अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 है। इसका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन वो पढ़ने जा रहे हैं। प्रीफिक्सेस के बाद का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये हम पढ़ रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को लिखने का कोई सही तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन जो होती है ना, वो एक्चुअली होता है कि सही तरीका किसी भी नंबर को लिखने का। द करेक्ट मेथड टू राइट अ नंबर। किसी नंबर को लिखने का सही तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। और हम साइंटिफिक कामों में, जब भी हम साइंटिफिक कोई काम करते हैं तो उन कामों में नंबर्स को लिखने का एक ख़ास तरीका होता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ पार्ट्स क्या होते हैं। आपकी बुक में देखिए मौजूद है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। साइंटिफिक नोटेशन है, इसमें m है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है और 10 है। तो ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास इसमें m मौजूद होता है एक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 और उसकी पावर n, ठीक है। इसमें ये जो n है ना, m, इसमें जो m है, इस m को हम कहते हैं कोफिशिएंट। इस m को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट या नंबर, ठीक है, कोफिशिएंट। और ये जो 10 लगा हुआ है ना, ये बेस होती है और ये हमेशा 10 रहती है। बेस होगी और हमेशा 10 रहेगी। और ये जो है हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। एक्सपोनेंट या पावर। जब भी नंबर लिखा जाएगा हमेशा पावर ऑफ 10 में लिखा जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर नीचे 10 होगा, 10 की पावर ही लिखी जाएगी। सही है। अच्छा, अब चाहे पावर 0 हो या पावर 1 हो या पावर 2 हो, कुछ भी पावर हो वो लिखी ज़रूर जाएगी। और अगर जैसे मैंने एक वर्ड बोला आपको कि पावर 0, तो पावर 0 का मतलब ये है कि कोई भी पावर नहीं है। उसका मतलब जब कोई पावर नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है? 1 मौजूद होता है, ठीक है। और पावर हम लगाते कैसे हैं? ज़ीरोज़ को काउंट करके लगाते हैं। अभी ये सब आपको समझ आ जाएगा कैसे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास कोफिशिएंट जो है ना, कोफिशिएंट ये हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। कोफिशिएंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, इस निशान से आपको पता होगा कि ये निशान जो है ये किस चीज़ का निशान होता है। इस तरह के 2 निशान होते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। क्रोकोडाइल का मुंह से इसको हम बच्चों को बताते हैं कि माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, जहाँ पर ओपनिंग होगी, ओपनिंग जहाँ पर होगी, जहाँ पर ओपन होगा माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, वहाँ पर आपका बिगर नंबर आएगा। मीन्स के अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 6 फिश हैं और यहाँ पर हमारे पास 8 फिश हैं, तो क्रोकोडाइल हमेशा 8 फिश को खाना पसंद करेगा। मीन्स के बिगर नंबर हमेशा उसके मुंह में जाएगा, ठीक है। और जो शॉर्ट नंबर होगा वो जो जाएगा उसके मुंह में नहीं जाएगा, वो हमेशा मुंह अपना खुलेगा बड़े नंबर की तरफ। तो इस तरह याद रखिएगा कि जहाँ पर इस चीज़ का मुंह खुलेगा, वो जो होगा इस साइन का मुंह जो ब्रॉड होगा, ब्रॉड एरिया होगा, वहाँ पर हमेशा बड़ा डिजिट आएगा, ठीक है। तो मीन्स के हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और छोटा किससे होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 10 से। 0 से बड़ा होगा, कोफिशिएंट 0 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। मीन्स के 1 से लेकर 9 तक के बीच की रेंज होगी उसकी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डेसिमल जो होगा ना, इसमें डेसिमल भी मौजूद होता है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या चीज़ मौजूद होती है? एक डेसिमल मौजूद होती है। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्या मौजूद होती है? डेसिमल मौजूद होता है। और डेसिमल से पहले हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 डिजिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए बिफोर डेसिमल?
ओनली 1 डिजिट होना चाहिए। सही है, नहीं होगा तो हम उसको किसी भी तरीके से डेसिमल से पहले एक नंबर लाएंगे लाजमी और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। मीन्स कि जैसे हमारे पास है 23.3, एक डिजिट है 23.3, ठीक है। इसमें और 2.3 में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि दोनों एक नंबर नहीं है। इस नंबर को इस तरीके का करने के लिए जो तरीका हम यूज़ करेंगे, मींस के यहाँ पर डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल को मैंने आपसे बोला कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए, तो डेसिमल को एक डिजिट तक लाने के लिए जो मुझे मेथड से गुजरना पड़ेगा वो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड होगा। और सॉरी, वो जो मेथड से गुजरने के बाद जिस तरीके की मेरी फिगर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, उसे मैं कहूँगी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और ये जो है ना, ये डेसिमल को मैं बैलेंस कैसे करूँगी, जब मैंने इधर से लेके इधर उठा दिया मैथ से अपनी मर्जी से, तो 2 को 23 कर नहीं सकते, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पावर से बैलेंस करते हैं। फिर हम उसको कैसे करते हैं बैलेंस, पावर से करते हैं। अच्छा, डेसिमल मैंने आपको बताया कि हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, एंड वी कैन मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब हम डेसिमल को राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट कैसे करेंगे, अगर मेरे पास डेसिमल है इस तरीके का डिजिट है कोई, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे कि 0, इसकी कौन सी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, एक सेकेंड मैंने सेलेक्ट की हुई है। हाँ, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं, 13.75, सही, ये 2 डिजिट आ गए। मुझे डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए, तो उसको मैं कैसे चेंज करूँगी, अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस साइड पे मूव करूँगी, ठीक है। इस साइड पे मूव करूँगी तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, डेसिमल से पहले एक डिजिट मिल जाएगा। और मैं लेफ़्ट कब मूव करूँगी, अगर मेरे पास लेफ़्ट के लिए मैं एग्जाम्पल देख रही थी, तो वो एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई है, 0.0001 इस तरीके की होगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करूँगी, इसके लिए अलग तरीका इस्तेमाल करूँगी और इसके लिए अलग तरीका इस्तेमाल करूँगी। इसको इधर से इधर लेके जाऊँगी, क्योंकि मैंने ये बोला था मेरा जो कोफिशिएंट होना चाहिए ना, इसमें कोफिशिएंट में कंसिडर करूँगी 1 को। इसमें कोफिशिएंट में किसको कंसिडर करूँगी, 1 को कंसिडर करूँगी, 0 को नहीं कर सकती, क्योंकि 1 को कंसिडर करने का मतलब ये है कि ज़रूरत ये है, नीड ये है कि मैंने आपसे कहा था मेरा कोफिशिएंट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो ज़ीरोज़ के दरमियान है, बिटवीन ज़ीरोज़ है। तो लेकिन मुझे डेसिमल कहाँ चाहिए, डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट चाहिए, एक डिजिट मौजूद है डेसिमल से पहले, वो 0 है, उसको मैं कंसिडर नहीं कर सकती। तो उसको मुझे नॉन ज़ीरो करने के लिए या ग्रेटर देन 0 करने के लिए, इस पोजीशन में लाने के लिए, इस कंडीशन में फॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सही है, वो तरीका मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, पहले तो आप साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू राइट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स, ठीक है। ये बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर्स को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक कोफिशिएंट होता है दैट मस्ट बी स्मॉलर देन 10 एंड ग्रेटर देन 0, एक बेस होती है जो कि मस्ट बी 10 होगी, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी। फिर एक एक्सपोनेंट होता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम अगर ये मेरे पास डेसिमल मौजूद है, ये क्या मौजूद है, डेसिमल मौजूद है। अगर मैं डेसिमल को अपने राइट साइड पर मूव करूँगी तो पावर पॉजिटिव में जाएगी, और अगर मैं डेसिमल को राइट साइड में मूव करूँगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। लेफ्ट साइड में मूव करूँगी तो पावर पॉजिटिव, और राइट साइड पे मूव करूँगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 1 जंप करूँगी अगर मैं क्या करूँगी, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड की तरफ मूव करूँगी तो पावर किस में जाएगी, मेरी नेगेटिव में जाएगी, और लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करूँगी तो मेरी पावर किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। अगर मैं राइट हैंड की तरफ मूव करूँगी तो मेरी पावर किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी, और अगर मैं लेफ्ट हैंड में मूव करूँगी तो मेरी पावर किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, सही है। अब मेरे पास ये है कि अगर मैं 1 जंप करूँगी
1 जंप करूँगी तो पावर हो जाएगी मेरी -1, सही है। अगर मैं राइट साइड की तरफ 1 जंप करती हूँ, पावर 1 वो हो जाएगी -1 हो जाएगी। 2 जंप्स लूँगी तो पावर -2 हो जाएगी। 5 जंप्स लूँगी तो पावर -5 हो जाएगी। और अगर यही काम मैं पॉजिटिव की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ जाऊँगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स कि अगर मैं डिजिट्स को इधर मूव करूँगी, मैं जब आपको प्रैक्टिकली करवाऊँगी तो फिर आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। Convert the following numbers into साइंटिफिक नोटेशन। मुझे क्या करना है, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है। किस तरीके से होगा, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.001, ठीक है। ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। ना होने की वजह ये है, साइंटिफिक नोटेशन में होने के लिए कोफिशिएंट मौजूद होना चाहिए, बेस ऑफ 10 मौजूद होनी चाहिए एंड पावर ऑफ 10 मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। मैंने कहा था डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए और वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा था कि राइट साइड पे मूव करूँगी या लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगी। इसमें देखें कहाँ पे मूव कर सकते हैं, इसमें राइट पर ही मूव कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, क्योंकि मेरे पास 1 जो है ना, मैंने बोला था ना नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो 1 यहाँ पर मौजूद है और डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए। यहाँ पर मौजूद तो है 0 डेसिमल से पहले, लेकिन मैं 0 ले नहीं सकती। मुझे क्या लेना है, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मेरे पास कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो बड़ा होगा किससे, 0 से। कोफिशिएंट बड़ा होगा किससे, 0 से, और छोटा होगा 10 से, यानी कि 1 से लेके 9 तक के बीच की रेंज होगी। तो यहाँ पर मुझे कोफिशिएंट कौन सा सूटेबल है, मेरे पास 1 है। यहाँ पर सूटेबल कोफिशिएंट मेरा 1 है और मैं पॉइंट को कहाँ मूव करूँगी, राइट साइड पर मूव करूँगी। 1 डिजिट मूव किया, 1 2 3, कितने जंप्स लिए मैंने, 3 जंप्स लिए। 1 मौजूद है, मुझे क्या लेना है, 1 लेना है ना अपना। कंसिडर किसे करूँगी, कोफिशिएंट 1 को। 1 को मैंने कोफिशिएंट कंसिडर किया, 1 हो गया। उसके बाद एस फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लाई लगाया फॉर्मूले से, सही है। फॉर्मूले में मौजूद होता है साइंटिफिक नोटेशन के कि आपको पहले कोफिशिएंट लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, बेस ऑफ 10 से, सही है। ये आपका 10 भी कहाँ से आया, फॉर्मूले से आया। अब इसकी पावर लगानी है। पावर मैं कैसे लगाऊंगी, पावर डिपेंड्स ऑन माय जंप्स। मैंने जितने जंप्स लिए वो मेरी पावर बन जाएगी। राइट साइड पर जंप लूँगी तो पावर नेगेटिव में बन जाएगी, लेफ्ट साइड पर जंप लूँगी तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ पर मैंने पावर किस साइड पर जंप कहाँ किए हैं, सारे राइट साइड पे जंप किया है, तो पावर पहले ही मैं लगा देती हूँ, किसकी होगी, नेगेटिव की पावर होगी। कितने जंप से, 1, डेसिमल को 1 डिजिट, 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स मूव करवाया, तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, -3, ठीक है। ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका। इसको पढ़ेंगे 1 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद नंबर 2 आता है, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, वो है 13.75, जो मैंने पीछे भी आपको ये एग्जाम्पल दी थी। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें देखें मेरे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स हमारे क्या थे, हमारे पास एक कोफिशिएंट होना चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए, लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 0, मीन्स के 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, मीन्स की रेंज 1 to 10 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, 13 मौजूद है। और दूसरा रूल क्या था मेरा, दूसरा रूल ये था कि बिफोर डेसिमल सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। लेकिन ये वाला रूल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगी, इसको कुछ भी करके अपनी साइंटिफिक नोटेशन में लाऊंगी। तरीका क्या होगा, डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए, डेसिमल को उठा के मैंने इधर कर दिया, डेसिमल को मैंने एक डिजिट उधर मूव करवा दिया, 3 और 1 के बीच में लगवा दिया। यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, 13 था 1.3 करा दिया उसको मैंने, ठीक है। उसको मैंने क्या करवा दिया, 1.3
3 करवा दिया, मार्कर से लिख के दिखाती हूँ। डेसिमल को मैंने कहाँ मूव करवाया, 3 से उठा के, 3 के बाद था ना तो उसको मैंने 3 से पहले करवा दिया, 1.3। और क्यों नहीं मूव करवाया, इससे ज़्यादा मूव करवाती तो वो बाहर हो जाता। डेसिमल से पहले एक डिजिट होना ज़रूरी था। हमारे रूल 2 ही तो रूल्स हैं, एक क्या है, कोफिशिएंट 1 से लेके 9 तक का नंबर होना चाहिए, और दूसरा ये कि हमारे पास डेसिमल एक डिजिट से पहले होना चाहिए, डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो अब दोनों हो रहे हैं। कोफिशिएंट जो है हमारा ये बन गया ना, 1 हमारा क्या बन गया, कोफिशिएंट बन गया, सही है, और डेसिमल से पहले एक डिजिट भी हो गया जो हमारा कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब बाकी के जो नंबर्स हैं उनको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी 75, 1.375 हो गया। अब फॉर्मूले से मैंने मल्टीप्लाई लगाया, बेस ऑफ 10 जो मेरे फॉर्मूले से वही लगाई, और मैंने कितना डिजिट डेसिमल को मूव किया, ओनली 1 डिजिट। कितना मूव किया, 1 डिजिट, और डायरेक्शन 1 डिजिट मूव किया, और डायरेक्शन बताएगी उसका साइन। डायरेक्शन कहाँ मूव की, मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी आपको कि अगर मैं लेफ़्ट साइड मूव करूँगी तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, सॉरी तो साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो मेरे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 1.375 एक्सपोनेंट 1, ठीक है। 1 की पावर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही डिजिट मूव किया ना, तो 1 पावर नहीं भी लगाएंगे तो वो शो हो रही होगी, पता होता है कि पावर 1 है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 360078 360078, इसमें डेसिमल कहाँ है, इस डिजिट में आपको डेसिमल नज़र आ रहा है, इस डिजिट में हमें डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट वाले डिजिट के बाद होगा। डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट वाले डिजिट के बाद होगा। दोनों रूल्स को हम अपने अप्लाई करवाते हैं। क्या करते हैं कि डेसिमल जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, हमारा डेसिमल एक डिजिट से डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, और दूसरा रूल ये होना चाहिए कि हमारा जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 से लेके 9 तक के बीच में होना चाहिए। तो कोफिशिएंट बन जाएगा 3, और कितने जम्स करवाऊंगी, 8 के बाद से 7 पे गई, 1 2 3 4 5, कितने जम्स हुए, 5 जम्स हुए। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट वहाँ चले जाएगा, 3 के बाद 3.6078 ये बन जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो मुझे इस पूरी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं सिर्फ कैसे भी लिख सकती हूँ इसको, 3.6 एक्सपोनेंट, ये मैंने फॉर्मूले से लगाया, और कितना डिजिट मूव करवाया था, 5 डिजिट मूव करवाया था, और डायरेक्शन मेरी क्या थी, लेफ़्ट साइड पर था, तो साइन पॉजिटिव आएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 4 पर, एग्जाम्पल है 0.00076। अच्छा, 0.00076 पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब इसका क्या, दोनों रूल्स इसमें देखें फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल से पहले एक डिजिट तो हो रहा है, लेकिन वो क्या है, 0 से लेके 0 नहीं हो सकता, 1 से लेके 9 तक हो सकता है, तो वो मुझे मिलेगा ये 7। तो मैं क्या करूँगी, डेसिमल को मूव कराऊंगी 1 डिजिट, 2 3 4 जम्स की, तो पावर हो जाएगी 4, और मेरा क्या बन जाएगा, डिजिट नंबर हो जाएगा मेरा 7.6। फॉर्मूले से मैंने मल्टीप्लाई और 10 लगाया, अब पावर कितनी लगाऊंगी, 4 डिजिट मूव किया है तो पावर भी 4 हो जाएगी, और राइट साइड पे मूव किया है तो राइट साइड पे मूव करने के लिए साइन माइनस किया जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको, लास्ट वाली 45, ठीक है। इसमें भी हमारे पास डेसिमल कहाँ मौजूद है, 5 के बाद डेसिमल मौजूद है। अब मैं क्या करूँगी, इस डेसिमल को इधर मूव करवाऊँगी, और एक डिजिट मूव करेगा तो मेरे पास हो जाएगा 4.5 एक्सपोनेंट 1, ठीक है। नो इशू इफ पावर ऑफ 1 इज मैंशनड और नॉट, ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक नोटेशन का पूरा आपका टॉपिक कवर हो चुका है, इसे आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।